हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का मासिक मूल्यांकन डिस्कस करने वाले हैं, जो मार्च महीना 2022-23 के लिए, यानी इसी महीना का जो है आपका मासिक मूल्यांकन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मासिक मूल्यांकन की परीक्षा दे दी है और इसको अच्छे तरीके से देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन को देखो और अच्छे से फाइनल एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है। अब जो हो गया, आप लोगों ने जैसा भी एग्जाम दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन को पूरी तरह अच्छी तरीके से देख लेना ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से हो पाए। विषय आप लोग देख पा रहे हैं, इन सभी विषयों का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल आपका हिंदी का दिया गया, ठीक है। कह रहा है एक पाती बच्चों के नाम पाठ का जो रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो एक पाती बच्चों के नाम, बच्चा आ गया और चाचा आ गया। चाचा नेहरू और बच्चा का बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर उठती माटी की लौ के रचनाकार कौन है। तो फिर उठती माटी की लौ के जो रचनाकार हैं वो हो जाएगा आपका प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कह रहा है कि कुंभकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो। उसके बाद देख लो पंडित नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन को भी देख लो। एंड पर्यावरण की दृष्टि से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में से कौन सा उपयुक्त है, सही देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये सब सवाल जो 2-2 नंबर का, ये 4 नंबर वाला सवाल है। इन तीनों को हम लोग एक साथ आंसर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके आंसर में लिखना है कुंभकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ रहा है। तो कुंभकार ने, यहाँ पे ओंकार लिखा गया, कुंभकार ने माटी के साथ बहुत गहरा प्रेम का संबंध जोड़ा है। तो ये आप इसको आंसर लिख लीजिएगा। अगला सवाल था हमारा, पंडित नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है। तो पंडित नेहरू को चाचा बहुत प्यार करते थे, यानी पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें वह प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों का प्रयोग कौन सा उपयुक्त है, तर्क देना है आप लोगों को। तो कुल्हड़ और प्लास्टिक का गिलास में कौन अच्छा है ये बताना है। पर्यावरण की दृष्टि से कुल्हड़ होगा, यहाँ पे कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में से मिट्टी का कुल्हड़ ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि प्लास्टिक का गिलास जल्दी नष्ट नहीं होता है और यदि नष्ट करने की कोशिश की जाती है तो पर्यावरण क्या हो जाता है, अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है, जबकि मिट्टी का कुल्हड़ प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से लिख लीजिएगा आप। अब अगला सवाल देखिए हम लोग का इंग्लिश से है। एवरी ओलंपिक गेम आल्सो हैज़ बीन ऑन, क्या हो जाएगा, तो मास्कोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हेन वाज द ओलंपिक गेम एब्लिश्ड, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द ओलंपियाड व्हाट हेल्प अगन है ना, AGUN, अगन टू बिकम रिच। व्हाट एडवाइस डिड द इच ऑफ परपेट्स गिव टू अंग, ठीक है। तो अंग होगा AUNG होगा, अंग, ठीक है। स्पेलिंग इसका सही कर लीजिएगा। तो चलिए तीनों का सब जवाब हम लोग देखेंगे एक साथ। चलिए आंसर देख लीजिए इसका। व्हाट एज एन ओलंपियाड, द 4 years पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव ओलंपिक गेम इज कॉल्ड एज ओलंपियाड, ठीक है। इसको नोट कर लेना है। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट हेल्प्ड अंग टू बिकम ए रिच, द ऑग्री एट द सोरेसर हेल्प्ड अंग टू बिकम रिच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। व्हाट एडवाइस डिड ईच ऑफ द पपेट्स गिव टू अंग, आंसर लिख लीजिएगा इसका। व्हेन अंग्स फादर गेव 4 पपेट्स टू अंग टू टोल्ड हिम डैट ईच ऑफ द पपेट्स वर्चुअर could help him on his way, but remember strength and knowledge must always serve wisdom and goodness। अब चलिए हम लोग गणित के सवाल पे आते हैं। कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अगला सवाल देखिए क्या, 45 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक अगर पूछेगा तो आपको 180 में कम करके बताना है। तो 45 जैसे कम करोगे 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या, ऐसा कोण ज्ञात करे जो अपने संपूरक के समान है, यानी वो कोण क्या हो जाएगा, तो वो कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री का जब संपूरक निकालोगे ना, 180 में 90 को कम करोगे तो 90 ही आंसर आ जाएगा। तो यानी 90 एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, कैसे लिखिएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, इस तरह से शो करके दिखा दीजिएगा, यानी आंसर में 90 कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। दोनों लिख लीजिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। दो संपूरक कोणों में छोटे कोण की माप बड़े कोण की माप से 38 कम है, तो दोनों कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। देखिए इसमें आपको लिखना है, माना कि बड़ा कोण x होगा इसलिए छोटा कोण जो होगा वो 38 कम है, इसलिए हम लोग इस तरह से घटा के लिखेंगे। उसके बाद देखिए संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो x और x मिलकर कितना हो गया, 2x, 38 को उस तरफ ले जाएंगे जोड़ करके कितना हो जाएगा 218। 218 जब हो जाएगा तो x का वैल्यू हम निकालेंगे, 2 नीचे जाएगा कट जाएगा 109 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 9। लेकिन आपको यहाँ पे बोला था छोटा कोण भी ज्ञात करना, दोनों कोण ज्ञात करते हैं। 109 में 38 कम करके बताएंगे क्योंकि वो कह रहा था कि 38 कम है, तो 171 आ जाएगा। अब देखिएगा जब
जब इसको जोड़िएगा ना 109 को जब आप 71 से जोड़िएगा 9 1 10 का 0 7 8 1 8 180 आ जाएगा, यानी कि ये सब सही बना। ठीक है, सही बना, दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो गया, यानी कि ये हमारा सही है। इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से। अब चलिए विज्ञान के सवाल में आते हैं। विज्ञान में आपसे कह रहा है समय की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो समय की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है ओडोमीटर, क्या मापता है, ओडोमीटर जो मापता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लघुत्तर प्रश्न, पेशी के अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। ठीक है, ठीक है, इसके आंसर को देखेंगे हम लोग। उसके बाद जब हमें नींद आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। और इसको कॉपर सल्फेट में रखे कैसे मतलब कि सल्फेट में रखे कैसे लगते हैं, कॉपर सल्फेट के रखे। क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, चलिए हम सही करके आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिख लीजिएगा लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए क्या, जब हमें नींद नहीं आती है तो हम जमाई क्यों लेने लगते हैं, इसका आंसर को लिखना था। देखिए नींद आने पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, इसलिए हम बार बार जमाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की शोषण होगा यहाँ पे। ठीक है, शोषण हो जाएगा। ठीक है, शोषण शोषण एक क्रिया मुंह के संपादित द्वारा होता है। शोषण की क्रिया मुंह के द्वारा भी क्या होती है, संपादित होती है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं, सचित्र वर्णन करना था। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिख लो, कॉपर सल्फेट विलयन में से उसके रवे प्राप्त करने के लिए एक एक बीकर होगा, यहाँ पे बीकर नहीं होगा बीकर होगा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना। बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं, किसी विशेष ताप पर उस कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर अति संतृप्त विलयल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है विलयन को छान कर ठंडा होने के लिए कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं। कुछ समय के पश्चात कॉपर सल्फेट के जो ये होगा पृथक हो जाएगा। ठीक है ना, रवे होगा यहाँ पे, रवे पृथक हो जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे फाइनल एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।